सीता, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस उम्र में बहू के हाथों से मार खाना भी पड़े, जबकि करोड़ों की जायदाद मेरे पास है, फिर भी आज मार खा रहा हूँ, खाना ऊपर से नहीं मिल रहा। स्वामी जी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि बहू रानी को क्या हो गया जो इस तरह मार रहे, ऊपर से खाना भी नहीं मिला। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होने वाला है। मेरे तो भूख से प्राण निकलने वाले, भूख से रह नहीं जाता। लेकिन नहीं सीता, देखो ये बहू अपनी कोई बेटी तो है नहीं, ये पराई है। हाँ स्वामी जी, और जब ये बात मेरे बेटे समर को पता चलेगा तो मेरा बेटा तो कच्ची मछली की तरह तड़प उठेगा, बहू को मार पीट करके खाना बनवा करके लाएगा। मैं अपने बेटे को जानता हूँ। चलो बैठो, जब समर आएगा खेतों की तरफ से खाना जरूर मिलेगा। बेटा, बहुत नेक बहू मिली है बेटी गुड्डुआ, बड़ी अच्छी बहू मिली है, खूब सेवा करती है, दिल भर गया बच्चा, दिल भर गया। वाह पिताजी वाह, बहुत अच्छा खेल लेते हो तुम लोग। आज जो कुछ मैं आपसे पूछूंगा आप उसे सच बतलाएंगे। तो बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे, बातें क्या है? कि बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। छोड़े घर बार हम सब चले जाएंगे, वरना फिर खून हाथों से खो जाएगा। बोलिए कि सच्चाई क्या है, अन्यथा याद रखो इस हवेली के अंदर या तो तुम लोग रहोगे और या तो हम लोग, और या तो फिर किसी ना किसी दिन मेरे हाथ से किसी का खून हो जाएगा। बोले कि बात क्या है? वाह बेटा वाह, आज तो तूने बेटा होने का हक ही अदा कर दिया। जिस रिवॉल्वर को खरीद करके मैंने तेरे को दिया था, मुझे क्या मालूम था कि वही रिवॉल्वर मेरा बेटा मेरे सीने पर ही लगाएगा। बेटा, शादी के 20 बरस बाद तुमने जन्म लिया था। हम दोनों प्राणी तो निराश हो गए थे कि भगवान कोई औलाद ही नहीं देगा, लेकिन जब 20 बरस के बाद तुमने जन्म लिया तो हम लोगों के अंदर संतुष्टि आई, राहत मिली कि कम से कम इतनी बड़ी जागीर का वारिस तो भगवान ने मेरे को दे दिया। जब गांव के लोगों को पता चला कि जमींदार के घर में एक बेटा आया है तो सारे लोग भाग करके मेरी हवेली पर आ गए। उस जमाने में मैंने लाखों रुपए गरीबों में लुटा दिया था कि आज इन्हीं गरीबों की दुआओं से मेरे को एक बच्चा नसीब हुआ है। आज वही बच्चा कह रहा है कि मेरे हाथों से खून हो जाएगा। अरे बेटा, मरी को क्या मारोगे, हम लोग तो खुद ही मरे हुए हैं। ये दोनों आंख से चली गई और एक आंख से मैं चला गया, मरे को क्या मारोगे। खून करने की तुझको जरूरत नहीं, शौक से तो नो प्राणी महल में रहो।
हम चले जाएंगे, तुम खुशते रहो। बेटा, हम लोग तो खुद इस घर में रहने वाले नहीं, क्योंकि इतनी सेवा हमारी हुई है इस घर के अंदर। अगर बदन खोल करके दिखाऊंगा बच्चा, तो तुमको मालूम पड़ेगा कि कितनी सेवा बहू ने हमारे बदन पे की है। आज 3 दिन हो गया बच्चा, तुम्हारी औरत ने खाने के लिए एक टुकड़ा रोटी तक नहीं दिया। तुम तो मेरे औलाद हो, तुम हमारे बेटा हो। जरा सा आटा दे दो, हम कहीं बाहर जाकर के बोरा लगा कर खा लेंगे, और हमेशा हमेशा के लिए ये हवेली छोड़ करके चले जाएंगे, कभी नहीं आएंगे। बहुत अच्छा नाटक करते हो तुम लोग, हैं? हाँ बेटा, अगर नाटक करना सीख कर रहा हूं मैं। तो तुम लोगों से ये बोलो, मेरी पत्नी से घर की बहू है, या कि तुम लोगों ने उसे क्या समझ रखा है? तो मेरी पत्नी है, नौकरानी नहीं, मेरी पत्नी है। नौकरानी नहीं, आज के बाद कुछ तुम्हें कहना नहीं। जाके खाने की अपनी है व्यवस्था करो, मुझको माता पिता की जरूरत नहीं। अरे बुढ़े, कान खोल कर सुन, आज के बाद अपने खाने पीने का इंतजाम खुद करो, मुझसे मतलब नहीं है। चाहे खाओ और चाहे साले भूखे मर जाओ, जाओ कहीं भी चले जाओ, मुझसे वास्ता नहीं है। तुम्हारे कौन देगा खाना, हम लोगों को मर जाऊंगा। अरे भगवान, अब क्या होगा? अब तो इस घर में खाने को एक टुकड़ा रोटी भी नहीं मिलने वाला है। भरोसा बेटे का था, लेकिन आज उसने भी सारी आशाओं को तोड़ दिया। अगर मैं गांव में मांगता हूँ खाना, तो ये बात गांव के अंदर पता चलेगा, तो लोग यही कहेंगे कि इतने बड़े घर के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। हमारी तो नाक कट जाएगी, हम मर जाएंगे, लेकिन किसी से गांव के अंदर खाना नहीं मांगेंगे। या भगवान, जिस बच्चे को 9 महीने पेट में रखा, पैदा किया, पाल पोस कर इतना बड़ा सयाना किया, कि यही बेटा एक दिन सयाना होगा तो बुढ़ापे का सहारा होगा। आज वही बेटा कह रहा कि मुझको माता पिता की जरूरत नहीं, चाहे भूखे मरो चाहे प्यासे मरो। या भगवान, ये सब सुनने से पहले हम लोगों की मौत क्यों नहीं सीता, अब मैं समझ गया, ये सब बहू की चाल है। लगता है बहू ने कुछ बढ़ा चढ़ा करके बता दिया है, इसीलिए मेरा बेटा बहक गया। आज तक मेरा बच्चा मेरे सामने कभी चारपाई पर नहीं बैठा, तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि मेरा बेटा गलत है? ये सब बहू की वजह से हुआ। यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि जो बच्चा आज तक कभी जुबान नहीं लड़ाया, आज वो कैसी कैसी बातें कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला। तुम परेशान क्यों होती? ए भगवान, ये सब क्या? ये जब एकांत में जाकर के हम लोगों के विषय में सोचेगा, तो बहू को मार पीट करके खाना बनवा करके लाएगा। मैं जानता हूँ अपने पे बिटिया, तू घर के अंदर जा। अगर ये नालायक बहू के साथ में मार पीट करने लगे, तो फौरन मेरे पास आ जाना, नहीं तो कहीं बहू को चोट चपेट लग गई तो दिक्कत तो मेरे को ही होगी। अरे गैर ने तो नहीं मारा, मारा तो अपनों ने ही है। बहू एक बिटिया होती है, ये जान खोलो तो लाज, ये जान खोलो तो लाज, लेकिन ये नालायक बहू को मारने न पाए बिटिया।
हम लोग बाहर बैठेंगे, अगर ये मारपीट करने लगे तो फौरन आ जाना, हम लोग वहां आ जाएंगे। हाँ ले चल माँ को। शेरू क्या हुआ रे? घर में बड़ी महाभारत मची है। अच्छा। सबके पेट कलो कलो कर रहा है। जानो भैया माई बाबू के लाए गए रहे, लेकिन कनवा हमहू वाली आए रहे, पता नहीं का भुनमोरा रहे, समझ न पावा। चल कोई बात नहीं, समझ नहीं पात कोई बात नहीं, आने तेरे भैया को खुद ही समझ में आए। ठीक क्या हुआ स्वामी जी? प्रिय, आज मैं इस घर के आज दिन के झगड़े को समाप्त कर दिया। मतलब अभी समझी नहीं। मतलब ये है कि आज मैंने अपने माता पिता से रिश्ता बिल्कुल तोड़ दिया। बहुत अच्छा किया स्वामी। तुम्हारे पर कोई जुर्म ढाए और मैं बर्दाश्त करूं? मैं जानती थी मेरा दुख दर्द नहीं देख सकते। सत्य कहती हो प्रिय? वैसे कुछ हद तक अच्छा की हो। क्या रे? महतारी बाप तो तुम जौने गांव के हो वह गांव में, लेकिन इतना मेहरारू कहाँ पाई हो? सत्य कहते हो? ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी? हैं? किस्मत आज नहीं। देखो प्रिय, भोजन बनाई हो यार? भोजन बनाई। भोजन तुमका आज कायदे से मिली, चाहे कच्चा खाओ चाहे पक्का, अच्छा, चाहे पूरी कचौरी बड़ा बुनिया सब। बड़ी बुनिया। जाओ प्रिय, ले आओ, फिर हम लोग भोजन करते हैं। जब से तोहरे घर में लवाई बस साला खाना नसीब नहीं बा। आज 15 दिन के इकट्ठे खा, पता नहीं बिहार की लड़ाई हो जाए, मिले ना मिले। बैठो, वैसे तुम खाओ चाहे ना खाओ, हम खा ले, तुम सबको खा ले। बाहरी बाहरी में नहीं खा लिए, सबको घर पे खा लिए। बैठो, तुहार खनवा आज चाहे लतिया भर खाओ, लेकिन तुहार तबियत खराब है, तुमका नीचे नहीं जाएगा। बताओ, इतना खाना बना है तुम्हारे घर में, लेकिन तुम्हें नीचे नहीं जाएगा। पता नहीं कौने माटी के बने हैं। ना भौजी, राहुल खनवा है धराया। ना भौजी, पानी पट्टा कराओ, सारा पेट कलो कलो कर रहा। वाह, भगवान के नौकरी में फायदा रहा। खाए पिए करियर गुजारे। भैया भैया मुझे थोड़ा सा खाना दे दे भैया। लेकिन आप लोग तो कुछ खा रहे हैं। भैया मैं अपने लिए नहीं, अंधी माँ व बूढ़े बाबूजी के लिए मांगने आई हूँ। मुझे थोड़ा सा खाना दे दो भैया। कोई बात नहीं, अगर खाना नहीं बना तो कोई बात नहीं। दे दो राशन भैया, दे दो राशन बना कर खिलाऊंगी।
भैया ख्याल मुझ पे जरा कुछ बिरन तुम करो, वरना हम सा रो रो के मर जाएंगे। भैया मुझे थोड़ा सा राशन दे दो, मैं बनाकर माँ और बाबूजी को खिलाऊंगी। चांदी, देखो मैंने कहा ना कि ना तो भोजन है और ना ही राशन है, तुम यहाँ से चली जाओ। भैया चलो। जरा सोचो, माँ अंधी है और बाबूजी भी बूढ़े हैं। अगर आप लोग इस समय उन लोग का सहारा नहीं दोगे तो वो लोग कहाँ को जाएंगे। भैया मुझे थोड़ा सा मैंने कहा ना कि कुछ नहीं, ना तो भोजन है और ना ही राशन, तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। जाओ यहाँ से। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके जब तेरे भैया बता रहे कि खाना नहीं बना तो कहाँ से लाकर दे दे रहे? ना तो खाना मिलेगा ना तो राशन मिलेगा। चल निकल यहाँ से, चुड़ैल कहीं कि ना जाए। जो साले पेट में देख रहे स्वामी जी, हम लोग झूठ बोल रहे हैं, पेटू खाने में लगा हुआ है। साले कमीने, वो आ गई हो तुम साले खा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं हम लोग। अच्छा हाँ, तुमको किसी बात से परवाह है ही नहीं है, तुमको सिर्फ खाने से मतलब है। नालायक साले। स्वामी जी, ये रोटी थाली कहाँ गायब हो गई? ये अभी तो तुम सिरवा को दे रही हो, तो फिर क्या हो गई? हैं? यही तो समझ रहे हैं, सरबत खिला रहे थे, सारी रोटियां से गायब हो गई। प्रिय, हमें लगता है कोई बिल्ली आई और सारी रोटियां ले गई। स्वामी जी दिल्ली आए तो रोटी खाए, थाली थोड़ी खाएंगे, थाली भी नहीं यहाँ पर। हाँ प्रिय, तुम ठीक कहते हो, अगर बिल्ली आएगी तो सिर्फ रोटियां ले जाएगी, थाली नहीं। लेकिन यहाँ तीन के सिवा चौथा कोई है नहीं, तो फिर ले कौन गया? हैं? चौथा है, क्या? मुझे लग रहा है कोई और नहीं, आपकी बहन चांदी रोटियां चुरा कर ले गई यहाँ से। क्या चांदी ले गई? हाँ, क्योंकि सिरवा को खाते हुए देख भी ली थी। देखो और चांदी ले गई है तो ले जाए, ले जाने दो। हाँ, और वो ले गई है तो ले जाए, उसे भी खा ले। भूखी होगी, उसे खा लेने दो, तुम चलकर दूसरा भोजन तैयार करो, फिर हम लोग भोजन करते हैं। आओ। बात बड़ी हमदर्दी है भाई बहन के बीच में। वो हराम जाती रोटियां चुरा करके ले गई तो कहते हैं ले गई तो ले जाए, जो खा ले दो से। ये आ गया कार्टून पर चाल लेकर आराम से।
गाला फंस गया। ये बॉटल कहाँ से लेकर आए? ये तो लाइटिंग वाला है। हे भौजी पानी है ना तरह पानी कहो मिलते ही नहीं रहा। एक बुढ़वा लाइटिंग जाता हम कल्ला। अरे राम। खाना ला भौजी। सारी रोटियां यहाँ से गायब हो गई और मुझे लगता है कि चांदी यहाँ से रोटियां चुरा करके ले गई। यही बात तेरे भैया से बताई तो तेरे भैया कहते ले गए तो ले जाए तो खा ले दो उसे। भैया नहीं ये भाई बहन का प्यार बोल रहा है। सोचो और दोनों ही बच्ची के इतनी बड़ी औकात कि तोहरे सामने से परसी थारी ऐसे लगे। यही तरह आदत पर यही करोड़ों के गहना गुड़िया पहन रहा तुम्हारा गाना गुड़िया चुरा ले। ऐसा होगा नहीं सब के अंदर। उस राम चांदी चांदी की बड़ी औकात इतनी बड़ी बाजार की चंदा देवी के हाथ की बनाई हुई रोटियां खाएगी। उसके मुंह के अंदर एक निवाला नहीं जाएगा। अगल बगल घूम के देखते रहना। अगर कहीं भी दिखाई देती है तो आकर मुझसे खबर करो। काट डालूंगी हराम चांदी को। इतने दिन पर खाना मिला वो को उठा ले गए। आओ तो भौजी दे दिए तो तुम्हारे नर्री बल्ला। खाना बना है यार। हाँ बड़े वाले फाटक के करीब पहुंचा तो बाबूजी वो देखो खाना आ गया। बिटिया समर ने दिया है ना? हाँ बाबूजी। सुना तुमने? अब समर को पता चला है बहू की चाल को। अब देखो कैसे घर में कोहराम मचता। चल माँ को खिलाओ। चल बाबूजी। चुरा करके रोटी तू लाई यहाँ है। चुरा करके रोटी कब लाई यहाँ है। हमारी नहीं तू सीता है। दो चार दिन की जो जिंदगी बची अगर जीना चाहता ना तो इस कमीने को छोड़ दे वरना एक पर ही दोनों को काट कर दफना दे किसी जगह पर। चुरा करके लाई है। तू रोटियों को चुरा करके लाई मेरे लिए? आज ये नौबत आ गई। बेटी तो हमारी जिंदगी है। अगर मारना है बेटी को तो सबसे पहले तुझे मेरे लाश से गुजरना होगा। अच्छा पहले मेरे को मार डाल तभी तू मेरी बिटिया को मार सकती है। घबराओ नहीं, तुम्हारा ये भी अरमान। हाँ तो मार डाल। हराम मार डाल मुझे। तेरे ही लाड प्यार ने तुझे बिगाड़ रखा है। मार डाल। ये बिटिया मर जाएगी। और हरकत प्यारी देख कर और फटा कली
कदर और करती अत्याचार, और बाप पिता और बहन रही बेहूदी माँ। कौन सा गुनाह किया इन्होंने, कौन सा ऐसा जुल्म किया है जो इनके सीने पर चढ़ के मार रही? बोल, क्या खाता है? गुनाह जानना चाहता है? हाँ, कि रोटियां चुरा करके क्यों लाई? ओह, रोटियां चुरा कर लाई है तो अपने घर से लाई है, किसी गायर के घर से लेके नहीं आई है। रोटियां चुरा करके लाई तो अपने घर से लेकर आई है। कमाता कौन है? कौन कमाता है? मेरे पति कमाते तब घर के अंदर रोटियां खाने के लिए मिलती है। और सबसे पहले तो ये बोल रहे, मैं मारती तो अपने ससुर जी को मारती हूँ, मारती तो अपने सासू जी को मारती हूँ, तो बीच में बोलने वाला कौन होता है? कौन होता बीच में बोलने वाला? कौन सा मेरे पति का सगा भाई है तू? तो मेरे पति का चाचा का लड़का, कोई सगा देवर मेरा नहीं है। ऐसा मनहूस औलाद है, जन्म लेते ही अपने माँ बाप को खा बैठा, और आज इन लोगों के बीच में हमदर्दी जताने के लिए आ गए। कौन कहता है, कौन कहता है कि जन्म लेते ही अपने माँ बाप को खा गया? अरे मेरे माँ बाप मुझे जन्म देने के बाद 3 वर्ष बाद मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए, और कहती है जन्म लेते ही अपने माँ बाप को मैं खा गया। और हाँ, इनके बीच में बोलने वाला मैं कौन होता हूँ? अरे दादी माँ अंधे होकर मेरी परवरिश किया, मुझे पाल पोस कर सयाना किया, और बाबूजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, अपने बराबरी का बनाया। और कहती बीच में बोलने वाला कौन होता है? खाना देना नहीं है तो ना दो, लेकिन जो ये हवेली देख रही हो ना, इस हवेली में आधा हिस्सा हमारा भी है, और जो 200 बीघे जमीन है उसमें 100 बीघे जमीन मेरी है, और 100 बीघे जमीन आपकी भी नहीं है, बल्कि 100 बीघे जमीन बाबूजी की है। याद रखो, अगर तुम्हारा इन पर जुल्म सितम ढाया तो तुम्हारा एक हाथ उखाड़कर दूसरे हाथ रखूंगा। बहुत ऊंचे स्वर में बात करते हुए विमल सिंह, आज हिस्सा देने लेने की बात आ गई हवेली में। ले लेना, चंदा दीदी दे देगी, एक बात समझ लेना, जिस दिन हवेली में हिस्सा लेने के आना ना, जिस दिन हवेली में हिस्सा लेने के आना विमल सिंह, उस दिन साथ में कफन लेकर आना। ये चंदा देवी गड्ढा तैयार रखेगी सिर्फ हिस्सा देने के लिए। लोगों को हिस्सा क्या मिलेगा, इसी वक्त देने, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों की हिस्सा में यही थाली है, अगर गांव के अंदर भीख मांगो तो कुछ नहीं मिलेगा। भीख नहीं, भीख आप मांगोगी। गली गली के टुकड़े ये नहीं उठाएंगे, बल्कि तू उठाएगी, क्योंकि बाबूजी के पास इतनी जमीन है, इतने प्रॉपर्टी है, अगर ये अपनी जमीन बेच करके खाएंगे तो सारी उम्र, सारी जिंदगी इनका पैसा खत्म नहीं होगा, और ऐशो आराम की जिंदगी काटेंगे। कि कौन गली गली भीख मांगता है और कौन ऐशोआराम की जिंदगी जीता है। तूने मेरे गाल पे तमाचा मारा है ना, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं मुझे। गाल पे तमाचा नहीं विमल सिंह, तमाचा नहीं, तूने अपनी मौत का दावा दिया है। अरे तेरे भैया को हराम जाते तड़पा तड़पा के मरवाऊंगी, अगर खून के आंसू न रुलाई, दर-बदर के ठोकरें न खिलाई, टुकड़े न बिनवाई, तो मेरा भी नाम चंदा देवी। कौन कहता है रे
कि तू मेरे भाई का बेटा, अरे तू तो मेरा सगा बेटा है रे, सगा बेटा है। अगर आज तू यहाँ नहीं आता तो आज तो वो मेरा खेल ही खत्म कर देती, मार डालती हम लोगों को। बाबूजी आप घबराइए नहीं, आज के बाद मैं अपनी पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दूंगा बाबूजी। नहीं बेटा, पढ़ाई मत छोड़ना। अगर तूने पढ़ाई बीच में छोड़ दिया तो तेरे कैरियर का सवाल है बेटे, तेरे लाइफ का सवाल है। महीने 2 महीने की बात है, एग्जाम दे दे और उसके बाद में जो जी में आए वो करना, लेकिन इसके पहले घर को मत छोड़ना बेटे। बाबूजी आप मेरे कैरियर की बात कर रहे हो और जो आप पर ये दिन का दिन जुल्म सितम ढाया जा रहा, ये मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता बाबूजी, क्योंकि ये आपकी ही दी हुई जिंदगी है। बेटा बिटिया का ख्याल रखना, नहीं तो हमारी बिटिया को मार डालेगी ये, और मुझ में ताब नहीं है कि मैं बिटिया को बचा पाऊंगा। इसके गर्दन पे लात रख दिया था, इसकी आंखें निकल आई थी, मार डालेगी ये। बाबूजी आप मेरी बहन की चिंता मत करो, जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगा मेरे बहन के बदन पर एक भी आंख खरोच नहीं आएगा। और रही बात मेरी बहन की, अगर किसी ने मेरी बहन की तरफ आंखें उठाकर देखा तो मैं उस शराब जादे की आंखें निकाल लूंगा बाबूजी। धन्य बेटा। बाबूजी आप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे खाने की व्यवस्था करता हूँ बाबूजी।